Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the Master Vocab series level 1 lesson 70. So this is the weekly schedule of the classes, okay, from Monday to Saturday. So you can take a screenshot of it, and below is the WhatsApp number. So those who want to join the WhatsApp group, they can join. They can just message me with their name that I want to join your group. Okay, so I will add you to my group. Okay, so before starting the session, I would request you to please like and share the session with your friends. So before wasting any further time, let's start with the today's session. Okay, the first word is colossal. So what does it mean? It means something which is extremely large और ग्रेट. ओके, सो जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विशाल. ठीक है, तो विशाल या लार्ज क्या होगा? या कोई ऐसी प्रतिमा जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो आपका गुजरात में जो आपका बना है, ठीक है, तो वो क्या है? बहुत ही एक्सट्रीमली लार्ज है. ठीक है, कोलोसल है ना. ओके, नेक्स्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्शन. तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ये एक प्रोसेस ऑफ बिकमिंग स्मॉलर. ठीक है, जो सिकुड़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन. ठीक, जैसे अंगूर होता है तो उसको सुखा के क्या कर दिया जाता है? उसको बना दिया जाता है किशमिश. ठीक है, तो क्या कॉन्ट्रैक्शन होता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या है? कॉपीराइट. तो कॉपीराइट का नाउन फॉर्म में उसका मीनिंग क्या होता है? द एक्सक्लूसिव एंड असाइनेबल लीगल राइट गिवन टू द ओरिजिनेटर फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स टू प्रिंट, पब्लिश, परफॉर्म, फिल्म और रिकॉर्ड लिटरेरी, आर्टिस्टिक और म्यूजिकल मटेरियल. ओके, ठीक है, तो बहुत सारे चीजें हैं जो इसका क्या है कि उसका कॉपीराइट मिलता है. ठीक है, और कॉपीराइट का लेने का मतलब क्या होता है कि आप किसी का सामान को आप, ठीक है, आप अपने पर्पस के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, उसे प्रिंट करा सकते हो, पब्लिश करा सकते हो. ठीक है, कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि आप पे उसका क्या हो जाएगा? आपके पास उसका अधिकार आ जाएगा. तो उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्रतिलिपि अधिकार. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट वर्ड इज डीजेनरेट. सो इसका वर्ब फॉर्म में इसका मीनिंग क्या होता है? डिक्लाइन और डेटोरिएट फिजिकली, मेंटली और मॉरली. ठीक, जिसको बोलते हैं पतित. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या है? डिपेंडेंट. तो डिपेंडेंट का नाउन फॉर्म में उसका क्या मीनिंग है? अ पर्सन हु रिलाइज ऑन अनदर, स्पेशली अ फैमिली मेंबर, फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? आश्रित. ठीक है, तो आपके घर में डिपेंडेंट कौन है? जैसे घर में कोई बच्चा है तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो मदर या फादर के ऊपर वो डिपेंडेंट है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या है? डेस्टिन्ड. डेस्टिन्ड मतलब क्या होता है? ऑफ अ पर्सन्स फ्यूचर रिगार्डेड एज डेवलपिंग एज दो अकॉर्डिंग टू अ प्री एग्जिस्टिंग प्लान. ओके, नियत किया हुआ. ठीक है, तो हम कैसे बोलते हैं? जैसे क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनका बचपन से ही उनके लक्षण दिखने लगते हैं. ठीक है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि यस दिस पर्सन, उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी उसका व्यवहार है, उसका जो भी स्वभाव है, उनको हम देखते हुए लोग क्या बोलते हैं कि दिस बॉय इज डेस्टिन्ड टू बिकम अ लीडर ऑफ द कंट्री, और दिस बॉय इज डेस्टिन्ड टू बिकम अ साइंटिस्ट. ठीक है, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिमाग उसी तरीके से काम करता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या है? डिफ्यूज. डिफ्यूज मतलब क्या होता है? वर्ब फॉर्म में उसका मीनिंग होता है स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया और बिटवीन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जिसको हम बोलते हैं क्या? फैलना. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या है? डिस्पोजिशन. डिस्पोजिशन मतलब क्या होता है? किसी पर्सन का स्वभाव. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अ पर्सन्स इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर. ठीक है, किसी के अंदरूनी जो क्वालिटीज हैं, उनके जो भी उनका माइंड है या जैसा उनका कैरेक्टर है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पोजिशन बोलते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या है वर्ड? एक्सॉल्टेड. एक्सॉल्टेड मतलब एक दो मीनिंग होता है. एक तो होता है कि ऊंचा, ठीक है, और एक होता है उत्साहित होना. ठीक है, मतलब ही इज एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ही इज एक्सॉल्टेड. ठीक है, तो उसको हम क्या होगा? एलिवेटेड. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या वर्ड है? एक्सपेंशन. तो एक्सपेंशन का मतलब तुम्हें पता है, द एक्शन ऑफ बिकमिंग लार्जर और मोर एक्सटेंसिव. ठीक है, कोई भी चीज जो धीरे धीरे बढ़ते जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन. इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? विस्तार. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो द नेक्स्ट वर्ड इज expand. Okay, so it is similar to the word spend. Okay, so it will be easier for you to keep this in mind. Okay, so the meaning is also the same. Expend means spend or use up a resource such as money or energy. ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? व्यय करना. ठीक है, एक होता है ना आय और व्यय. आय क्या होता है? जो आपके पास पैसा आता है, और व्यय क्या होता है? जो आप पैसा खर्च करते हो.
ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? फैसिलिटेट। फैसिलिटेट मतलब क्या होता है? मेक एन एक्शन और प्रोसेस इजी और इजियर, ठीक है, मतलब किसी चीज की आप सुविधा प्रदान कर रहे हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेल, जिसका नाउन फॉर्म में क्या मीनिंग होता है? अ साउंड ऑफ बेल स्पेशली व्हेन रंग सोलेमनली फॉर अ डेथ और फ्यूनरल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? समाधि वाली झंकार, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बहुत लोग जब मर जाते हैं, ठीक है, जिनका निधन हो जाता है, तो जब उनको आप दाह संस्कार करने के लिए लेते जाते हैं तो बहुत कोई क्या करते हैं, कोई डीजे बजाता है, कोई लंबे लंबे प्रोसेशंस निकालते हैं। जैसे मैंने चेन्नई में देखा है कि वहाँ पे वैसा करते हैं, ठीक है, और बिल्कुल नाचते गाते हुए जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेल बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नॉल। नॉल का नाउन फॉर्म में उसका क्या मीनिंग होता है? अ स्मॉल हिल और माउंट, ठीक है, मतलब कहीं पे भी छोटा कोई भी एक उभार होता है जो जमीन के ऊपर होता है, या छोटा सा हिल जैसा जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं टीला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? लोथ, ठीक है। तो लोथ का मीनिंग क्या होता है? रिलक्टेंट, अनविलिंग, जिसको हम बोलते हैं अनिच्छुक, ठीक है। तो लोथ मतलब क्या होता है? हम इसको ऐसा समझते हैं, जैसे आप घर पे रहते हो तो आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि जैसे हिंदी में भी बोलते हैं कि लोथ बन के बैठा हुआ है, कुछ काम कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? वो बिल्कुल अपने आप को लेजी स्टेट ऑफ में है, ठीक है, और वो कुछ काम करना नहीं चाह रहा है, ठीक है, और अनविलिंगली है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अनिच्छुक, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लोथ। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज लोथ, ठीक है। तो ये देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, मगर दोनों में एक ई का फर्क है, ठीक है, और दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस क्या है? ऊपर वाला लोथ का मतलब होता है कि कोई भी काम करने के लिए अनिच्छुक है, और नीचे वाले का मतलब होता है किसी से घृणा करना, ठीक है। तो आप घृणा किससे करते हो? जो बुरे लोग होते हैं उनसे आप घृणा करते हो, ठीक है। फील इंटेंस डिसलाइक और डिस्गस्ट फॉर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? मार। मार का मतलब क्या होता है? इट मींस इंपेयर द क्वालिटी और अपीयरेंस ऑफ स्पॉइल, ठीक है, मतलब किसी चीज का रूपरेखा जो है बिगाड़ देना, उसको हम क्या बोलते हैं? मार, ठीक है। तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो मैन मेड ही हो, वो नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप शादी कर रहे हो, ठीक है, और शादी कर रहे हो और उसमें आपने ऊपर में आपने त्रिपाल नहीं लगवाया जिससे कि आप पानी से बच सको, और संयोगवश ये ऐसा हो जाता है कि बारिश पड़ जाती है, तो क्या होता है? ऊपर से पानी नीचे की ओर गिरने लगता है, छूने लगता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है? आपका वो जो आपने जो एक आपका जो शादी का जो माहौल है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है? स्पॉइल हो जाता है, सब हर जगह पानी गिर रहा है, इंसान खाना खा रहा है, उसके प्लेट में पानी गिर जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बिगाड़ना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का एडजेक्टिव फॉर्म में उसका मीनिंग क्या होता है? नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड और इजिली अंडरस्टूड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अस्पष्ट, मतलब कोई भी चीज जो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्रूडेंट। प्रूडेंट का मीनिंग क्या होता है? एक्टिंग विथ और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर, ठीक है, जो फ्यूचर को मद्देनजर सोचता है, उसको हम क्या सोचता है, या वैसा कुछ ऐसा काम करता है। जैसे हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा चीज है जो फ्यूचर में मतलब दिन पर दिन वो बढ़ते ही जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा जो ये वर्ल्ड, जो हमारा अर्थ है, वो रहने लायक नहीं रहेगा, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि रहने लायक नहीं रहेगा, ठीक है। तो उस चीज को सोच के कि कल हर साल 2 डिग्री या हर 10 साल पे 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जा रहा है अर्थ का, तो पता है कि एक समय ऐसा आएगा कि आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करोगे? कोई एक्शन लोगे, ठीक है ना। आप ऐसा कुछ करोगे, आप ग्रीन एनर्जी पे चले जाओगे, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लोग स्विच कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल को छोड़ के, ठीक है। तो वो क्या है? ये दूरदर्शिता है, ठीक है, ये दूरदर्शी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? वर्चुअल, ठीक है। तो वर्चुअल मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट और नियरली एज डिस्क्राइब्ड बट नॉट कंप्लीटली और अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट डेफिनेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आभासी, ठीक है। तो वर्चुअल मतलब क्या होता है कि वो एक्चुअल में नहीं होता है, मतलब आप उसको छू नहीं सकते हो, ठीक है, मगर वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जैसे कि एक इसका बेस्ट एग्जांपल आपका ये है कि जब आप एग्जाम देने जाते हो, बैंक का एग्जाम देने जाते हो या कोई भी एग्जाम देने जाते हो, तो वहां पे क्या रहता है? आपका रोल नंबर और पासवर्ड आपका डालने का दिया रहता है स्पेस, ठीक है। तो वहां पे एक ये भी रहता है, एक वर्चुअल कीबोर्ड रहता है, ठीक है, जबकि आपके पास सामने कीबोर्ड रखा रहता है, बट यू आर एडवाइज्ड टू नॉट यूज द नॉर्मल कीबोर्ड, यू हैव टू यूज द वर्चुअल कीबोर्ड। ओके, सो वहां पे आप अगर क्लिक करोगे तो जो कीबोर्ड है बिल्कुल उसी के जैसा आपका एक डायग्राम अपीयर हो जाएगा, ठीक है।
और आप उससे आप अपना पासवर्ड टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो वो काम तो करेगा कीबोर्ड वाला ही, मगर वो एक्चुअल कीबोर्ड नहीं है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल। ओके, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। ओके, सो पहला एक्सरसाइज क्या बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर गिवन एंड इंसर्ट इट इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। तो दो वर्ड हैं जिनके सिमिलर लगता है, बोलने में सिमिलर है, ठीक है, मगर उनका क्या होता है, मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है। द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, ओके, साउंडेड द डैश ऑफ स्लेवरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेल होगा या नॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेल होगा, ठीक है। ओके, क्योंकि नेल का मतलब क्या होता है, एक जो आवाज निकलती है, जो बेल का आवाज जो होता है उसको हम बोलते हैं नेल, ठीक है। या किसी तरीके का प्रोसेशन निकलता है तो उसका जो आवाज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेल। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मोस्ट पीपल डैश स्नेक्स। तो क्या करते हैं आप, अनिच्छुक रहते हैं काम करने के लिए, या आप उससे घृणा करते हो। ऑब्वियसली आप घृणा करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, लोथ होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्टैंडिंग ऑफ दैट डैश यू कैन सी फॉर ऑलमोस्ट अ माइल। मतलब आप वहां पे खड़े रहोगे तो आपको कम से कम 1 माइल तक दिखाई पड़ेगा। तो कहाँ पे खड़े रहोगे आप, नेल पे या नॉल पे, तो आप खड़े रहोगे नॉल पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ही वॉज एक्सट्रीमली डैश टू सेट आउट इन सच बैड वेदर, ठीक है। तो बोल रहा है कि ही वॉज एक्सट्रीमली डैश टू सेट आउट इन सच बैड वेदर, खराब मौसम है, और सेट आउट मतलब बाहर निकलना चाह रहा है, ठीक है। तो ही वॉज व्हाट, लोथ और लोथ, सो इट विल बी LOATH, ओके, LOATH, मतलब ही वॉज, वो अनिच्छुक था बाहर निकलने के लिए। ओके ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स डिस्कस्ड अर्लियर। ओके, so let's see what can we put, where we can put the right words. Okay, so the first sentence says a good stove will dash heat throughout the whole auditorium. तो एक अच्छा स्टोव क्या करेगा, हीट को क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा थ्रू आउट द होल ऑडिटोरियम। तो यहाँ पे हमें लग रहा है सर्कुलेट होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे सर्कुलेट वर्ड तो नहीं है, बट उसके लिए दूसरा वर्ड क्या है, डिफ्यूज है। ओके ओके, सो अब नेक्स्ट क्या है, द बेसबॉल एंड बैट वेयर फाउंड इन अ डैश कॉर्नर ऑफ द एटिक। ओके, एटिक क्या होता है, एटिक होता है जैसे कुछ घर ऐसे होते थे जिसमें क्या होता था कि आपका एक ट्रायंगुलर शेप का आपका जो होता था छत के ऊपर रहता था। जैसे बहुत सारे मूवीज में भी आप देखोगे तो वहाँ पे एटिक रहता है, और वहाँ पे एक सीढ़ी रहती है जिससे आप ऊपर चढ़ के जाते हो, और वहाँ पे एक तरीके का वो स्टोर रूम रहता है, ठीक है, जिसमें आप पुराने सामान को जो आप उसको यूज नहीं करते हो आप उसको वहाँ पे स्टोर कर देते हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एटिक बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, द बेसबॉल एंड बैट वेयर फाउंड इन अ डैश कॉर्नर ऑफ द एटिक। तो वो एटिक के किस कैसे कॉर्नर पे होगा, वो ऊंचे कॉर्नर पे कहीं पे होगा, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड क्या है, एक्सॉल्टेड, सॉरी EXHALTED, एक्सॉल्टेड कॉर्नर, मतलब एलिवेटेड कॉर्नर पे रखा हुआ था। ओके, इन ऑर्डर टू डैश द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेस द विनर्स नेम्स वेयर कॉल्ड अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ठीक है। तो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और विनर्स का नाम जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो वैसा करने के लिए, मतलब प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप क्या करोगे, इन ऑर्डर टू क्या होगा, फैसिलिटेट, ठीक है, उपलब्ध कराना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, द साइंटिस्ट स्टेटेड दैट व्हाइट मैन ऑफन डैश आफ्टर ईयर्स ऑफ लिविंग इन द ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो ट्रॉपिक्स तो पता होगा आप लोगों को क्या होता है, ठीक है। तो व्हाइट मैन जो है वहां पे रहते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। ओके, वी होप रेन विल नॉट डैश द सिविक सेलिब्रेशन, किसी टाइप का सिविक सेलिब्रेशन है, ठीक है। हो सकता है कि कोई पार्टी जीत गई होगी, ठीक है, या कोई म्युनिसिपल बॉडी में नया पार्टी आ गया होगा, ठीक है, तो वो अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, वी होप दैट रेन विल नॉट मार। मार का मीनिंग हमने पढ़ा था क्या, काम बिगाड़ देना, ठीक है, ओके, स्पॉइल कर देना। नेक्स्ट क्या है, बिफोर आवर स्कूल प्रोड्यूसेस द प्ले वी मस्ट सिक्योर परमिशन फ्रॉम द ओनर ऑफ द डैश, ठीक है। तो आपको क्या, आप एक प्ले कर रहे हो, मतलब एक स्किट कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, किसी स्टोरी को लेके, जैसे शेक्सपियर हो गया तो उसके ऊपर कोई प्ले आप कर रहे होगे, है ना, स्कूल में। तो उसके लिए आपको मतलब बोल रहा है कि अगर आपको प्ले करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, किससे लेना पड़ेगा, ओनर ऑफ द पर्सन हु हैज कॉपीराइट,
ठीक है, जिसके पास अधिकार रहेगा उसी से तो आप लोगे ना परमिशन। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट इज डैश टू लुक फॉर सबमर्ज्ड लॉग्स और रॉक्स बिफोर डाइविंग इन एन अनफेमिलियर प्लेस। बोल रहा है कि जब आप स्विम करने जाते हो या आप कहीं पे छलांग लगाने जाते हो पानी में, ठीक है, तो आपको छलांग लगाने से पहले आपको ये देख लेना है कि कहीं नीचे में कोई वैसा लॉग, मतलब कि लकड़ी का कोई बड़ा पटरा है, वैसा कुछ है नहीं, या फिर वैसा कोई नोकीला रॉक नहीं हो, क्योंकि आपको चोट लग सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। तो क्या बोलता है, इट इज एडवाइजेबल होना चाहिए, मगर एडवाइजेबल तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा वर्ड उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, प्रूडेंट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो here it says Robert's parents thought that he was dashed to become an engineer but he failed badly in mathematics। ठीक है, तो रॉबर्ट के पेरेंट्स को वो क्या सोच रहे हैं कि he was dashed to become, वो इंजीनियर मतलब बनने के लिए ही पैदा हुआ था, मगर वो मैथमेटिक्स में बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, he was destined। ओके, he was destined to become an engineer, मतलब वो इंजीनियर बनने के लिए ही वो पैदा हुआ था, क्योंकि उसके ऐसा क्वालिटीज थे, वैसे स्वभाव था, वैसा उसका नेचर था, वैसा उसका नॉलेज था। ओके, देयर इज ऑलवेज सम डैश इन एन पीस ऑफ मेटल व्हेन इट इज हीटेड। तो क्या होगा, जब आप पीस ऑफ मेटल को आप हीट करोगे तो क्या होगा, वो आपका एक्सपैंड करेगा। तो क्या होगा, देयर इज ऑलवेज सम एक्सपेंशन। ओके, सो नेक्स्ट इट सेज एज द मेटल कूल्स डैश टेक्स प्लेस। जब मेटल गर्म से ठंडा होगा तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़ेगा, है ना। ओके, इफ यू डैश सो मच एनर्जी ऑन एथलेटिक्स यू विल बी टू टायर्ड टू स्टडी। तो क्या वो बोल रहा है, इफ यू डैश, तो मतलब इफ यू स्पेंड सो मच टाइम, तो उसके लिए दूसरा वर्ड अपने क्या पढ़ा था हमने, इफ यू एक्सपेंड, EXPEND, एक्सपेंड सो मच एनर्जी। ओके, नेक्स्ट इज हिज काइंडली डैश वॉन हिम मेनी फ्रेंड्स। ठीक है, उसका जो काइंड नेचर था तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिज काइंडली डिस्पोजिशन। ओके, हिज काइंडली डिस्पोजिशन वॉन हिम मेनी फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट मस्ट हैव टेकन ईयर्स टू बिल्ड अ डैम ऑफ सच डैश साइज। साइज का बात कर रहा था, यहाँ पे क्या होगा, कोलोसल। ओके, नेक्स्ट क्या है, दैट मैन हैज अ डैश ओपिनियन ऑफ हिज ओन इंपॉर्टेंस। उसको अपने इंपॉर्टेंस का किस टाइप का ओपिनियन है, वो ऑब्सिक्योर है। ओके, दैट मैन हैज एन ऑब्सिक्योर ओपिनियन ऑफ हिज ओन इंपॉर्टेंस। Okay, next is permission to cross the border was granted by the dictator's son, who is now dash ruler. What kind of a ruler he was? He is a virtual ruler. So now you will be thinking why I am using the word virtual here. Okay, because see क्या बोल रहा है कि उसे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए उसे क्या चाहिए था, परमिशन चाहिए था, और वो किसने ग्रांट किया, डिक्टेटर के सन ने ग्रांट किया। ठीक है, who is now dash ruler। तो यहाँ पे डिक्टेटर की बात नहीं कर रहा है, डिक्टेटर का सन का बात कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो डिक्टेटर है तो वो जब मरेगा तो उसके बाद फिर उसका पोजीशन कौन ले लेगा, सन ले लेगा। इसका मतलब अभी ऐसे स्टेज में है कि उसका जो मैक्सिमम फैसले जो हैं वो सन ही ले रहा है। ठीक है, वो रूलर नहीं है, मगर वो इनडायरेक्ट वे में सारे जो डिसीजंस है वो वही ले रहा है, इसीलिए वो क्या है, वो वर्चुअल रूलर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विथ मोर देन वन डैश टू सपोर्ट the poor man has difficulty in making ends meet। okay, so क्या बोल रहा है कि with more than one dash to support करना है तो क्या करोगे। ठीक है, वो पुअर भी है बता रहा है, और he has difficulty to making ends meet, मतलब उसे अपने हर दिनचर्या को आपका मतलब अपने दिन प्रतिदिन के खर्चों को संभालने में उसे परेशानी हो रही है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, with more than one dependent। ओके, ज्यादा उस पे लोग आश्रित हैं। ठीक है, सो आई गेस आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get regular updates about my upcoming videos, and please do keep showering your love and support to this channel. Thank you so much.